हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 7th इन आवर कंप्लीट सैम्पल पेपर साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन सीरीज़। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सच में ओलंपियाड कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और सच में इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो आप चाहे जिस क्लास में हो, नो मैटर्स, यू कैन ज्वाइन कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ ओलंपियाड कोर्स को। ठीक है, इसकी फ़ीस है 400 रुपये। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। फ्री प्रिपरेशन यहाँ यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रियल सैम्पल पेपर के अंदर 2026-27, यानी कि जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू किया गया है SOF यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्लास 7th के लिए। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इस बार क्वेश्चन बढ़ चुके हैं। आपको क्लास 7th में आ गए हैं, इसलिए आपको उसी 1 घंटे के टाइम में इस बार आपको 30 क्वेश्चन नहीं, इस बार आपको 50 क्वेश्चन करने रहेंगे। इसीलिए पैटर्न और मार्किंग स्कीम भी बदल गई है। तो इस बार जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आएंगे, लाइफ स्किल से 5 क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसकी मार्किंग स्कीम बदल गई है, क्योंकि पहले ये सब वैसे हुआ करता था और अब जनरल अवेयरनेस है 30 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर के, 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। लेकिन अचीवर सेक्शन यानी हार्ड सेक्शन का जो क्वेश्चन है, उसमें हर जो क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन का जो मार्क है वो है 3 नंबर, यानी आपको एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। सिलेबस की बात करें तो प्लांट एंड एनिमल, इंडिया एंड वर्ल्ड, साइंस एंड टेक, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, यूनिवर्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंटरटेनमेंट, सोशल स्टडीज़, स्पोर्ट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, डेवलपमेंट, लाइफ स्किल यानी एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉपिंग एंड स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और क्या है भाई, इंटर पर्सनल स्किल, मैनेजिंग इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस इत्यादि आपको इसके अंदर पूछा जाता है। अब आ जाते हैं अपने असली सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन, वाटर 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 हियासिंथ, ये क्या है आपका, ये आपका एक तरीके का वीड है मेरे ख्याल से। हाँ, इन्फेस्ट है, ये आपका एक तरीका का इन्फेस्ट है जो कि फ्री, हाँ, वीड है। ठीक है। तो ये जो आपका वाटर हायासिंथ है, ये एक तरह का क्या है, फ्री फ्लोटिंग वीड है, जो कि क्या करता है, जो कि इन्फेस्ट करता है यानी आक्रमण करता है इंडिया वाटरवेज, यानी इंडिया के वाटरवेज में आता है, और चोकिंग ऑफ यानी जो प्लांट हैं, फिश हैं और एनिमल ग्रोथ है, इनको क्या कर देता है, बिल्कुल ही रोक देता है। तो ये जो वीड है, ये कहाँ का नेटिव है, ये कहाँ का असली निवासी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो हम कहेंगे सर जी, ये जो वीड है ना, बड़ा खतरनाक लग रहा है नाम से, ये असली में कहाँ का निवासी है, ये असली में ऑस्ट्रेलिया का निवासी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है। अब मैं बात करूँ किसकी, अब मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो कह रहा है कि हाउ मैनी स्टार फ्रॉम द शेप ऑफ लिटिल डिपर, यानी शेप ऑफ लिटिल डिपर, जो लिटिल डिपर का शेप है उससे कितने स्टार आते हैं, उसमें कितने स्टार होते हैं। तो मैं बताऊंगा सर जी, उसके अंदर 7 स्टार होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कह रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा आदमी, आपको इमेज भी दे रखी है, कह रहा है इनमें से कौन सा वो आदमी है जिसको क्या मिला था, जिसको 2008 में पद्म विभूषण मिला था, जो कि सेकंड इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। तो इसमें कौन है भाई, इसमें से चारों में से किसको मिला था पद्म विभूषण, तो भैया हमारे पहले यानी विश्वनाथन आनंद भैया को मिला था। इनको किस चीज़ के लिए मिला था, किस चीज़ के लिए फेमस है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज की क्लास का आपका 2 होमवर्क आपको मिल गया है। पहला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया क्या है, और दूसरा, विश्वनाथन आनंद किस चीज़ के लिए फेमस है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट शोन इन दी गिवन पिक्चर। बगल में आपको एक पिक्चर दी गई है, इसके अंदर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है जो बजाया जाता है। ये मणिपुर, इंडिया में जो मणिपुर है उससे बिलोंग करता है। ठीक है। और इसको ओवरऑल क्या कहा जाता है, इसको मणिपुरी मृदंग कहा जाता है। लेकिन हम कहेंगे सर जी, इसको मणिपुर के अंदर क्या कहा जाता है, इसका नेटिव नेम क्या है, इसका लोकल नेम क्या है। तो इसका लोकल नेम क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए, मीटिंग पंग या मीटिंग पुंग जो इसको कहा जाता होगा, वो इसका लोकल नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आइडेंटिफाई दी, मतलब आपको नीचे कुछ ऑप्शन, मतलब नीचे आपको कुछ कुछ पहचान दी गई हैं, इन पहचानों का आपको पहचानना है और पहचान कर एक कहना है कि इनमें से किस कंप्यूटर, मतलब ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन से कंप्यूटर की ये सारी पहचान है। तो पहले देख लेते हैं क्या पहचान दी गई है। पहला कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर है ये मोस्ट पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं और इनको प्राइमरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है।
दूसरा है कि इनका यूज़ और किस लिए किया जाता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग दोनों चीज़ें कर सकता है। ठीक है। तीसरा इसकी जो पहचान है वो क्या है कि दियर स्पीड इज़ मेजर्ड इन टेराफ्लॉप्स एंड पेटाफ्लॉप्स, यानी इनकी जो स्पीड है उसको आप टेराफोर्स और पेटाफ्लॉप्स में याद क्या करते हैं, इसको मीज़र करते हैं। तो इनसे सारी अच्छी अच्छी टिप्स देखकर हमको अच्छी पहचानें देखकर हमें ये पता चल जाता है कि सर जी ये कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है, ये तो एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 6 वाले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज एन गिवन फिगर, यानी आपको बगल में एक फिगर दे रखी है ये वाली, इस फिगर में आपको डॉट दे रखे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम इसको सही से प्लेस कर देंगे तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमको कौन सा वाला शेप प्राप्त होने वाला है। तो हम इसमें कह देंगे सर जी जब हम इसको सही से कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो शेप है ये हमको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 वाला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम इंडियन नेवी टू होल्ड पोस्ट एज एडीडी कैंप्ड, यानी एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एडीडी कैंप्ड यानी एडीसी की पोस्ट, इनमें से कौन सी पहली महिला इंडियन नेवी की थी जिन्होंने इस पद को धारण किया था। तो कौन थी भाई, ये कौन थी, ये थी हमारी ऑप्शन नंबर ए यानी यशस्वी सोलंकी। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इस पद को धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर आपके साथ साइबर बुलिंग हो जाए, साइबर बुलिंग क्या है भैया, तो यानी फ़ोन कर कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, क्या कह रहा है तो धमकी दे रहा है, मार दूंगा तुझको, पीट दूंगा, वरना जो रिचार्ज तूने कर लिया इस रिचार्ज का पैसा वापस कर। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तब आप इनमें नीचे दी गई चीज़ों में से क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की सिंपल ट्रिक ये है भैया, जो पढ़ते समय ही आपको लगे ये क्या बोल रहा है यार तू, उस चीज़ को आपको हटा देना, और जो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, जो आपको थोड़ी भी समझ में आ रही हो, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है कीप इट टू योरसेल्फ, इस बात को अपने तक ही रखे, तो ये तो भाई सुनने में ही ख़राब लग रहा है। तीसरी कह रहा है रिटिलेट बाय सेंडिंग मीन मैसेजेस बैक, यानी सारे मैसेजेस को वापस से भेज दो। क्या बकवास की बात कर रहा है भाई, तो ये भी गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ब्रेक योर लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन, यानी जहाँ साइबर बुलिंग हो रही है उसको उठा के पटक दो, टूट जाए, ये अच्छा लग रहा है। नहीं सर जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो ये कह रहा है कि आप जिस फ्रेंड पर अपने ट्रस्ट करते हैं उसको बताओ, अपने फैमिली मेम्बर को बताओ और उनसे हेल्प मांगो। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लेट्स गो टू दी अचीवर सेक्शन, यानी दी हार्डेस्ट सेक्शन। और मुझे लगता है भाई अचीवर सेक्शन ही एक ऐसा रियल सेक्शन है जो कि आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करता है, आपकी एबिलिटी को टेस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर हर क्वेश्चन, यानी जो 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 के पाँचों क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, यानी आप मात्र 2 क्वेश्चन सही करके 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपको नीचे कुछ क्या दे रखे हैं, नीचे आपको कुछ स्पोर्ट दे रखे हैं, कुछ खेल दे रखे हैं। इन खेलों को देखकर आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको आपको बगल में बेसिकली छांट लेना है कि कौन से इनमें से मॉडर्न ओलंपिक पैंथलॉन है और कौन से इनमें से एंशियंट ओलंपिक पेंटेथलॉन है। ठीक है, तो आइए हम लोग छांट लेते हैं। पहला है आपका फ्री स्टाइल स्विमिंग, तो फ्री स्टाइल स्विमिंग इनमें से क्या है भाई, फ्री स्टाइल स्विमिंग हम देखते हैं कि ये एक मॉडर्न ओलंपिक पेंथलॉन है। ठीक है, पेंथेथलॉन है। ठीक है, इनमें से देख लो पहले वाले में किस में 1 है, जिसमें नहीं होगा वो कट जाएगा, यानी ए कट गया और डी कट गया। अब बचा है आपका बी और सी। ठीक है, बी और सी बचा है, तो बी और सी बचा है तो इसमें हम दूसरे की तरफ चलेंगे। रेसलिंग, भैया रेसलिंग बड़ा अच्छा लगता है देखने में, उठा के खाली से आप पटक देते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये कौन सा ओलंपिक है, तो जो रेसलिंग है आपका, ये बेसिकली रेसलिंग आपका एक तरीके का एंशियंट ओलंपिक पैंथलॉन है, तो ये आपका नंबर 2 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका नंबर 2 के अंदर चला जाएगा। तो इन सभी ऑप्शन में से सबसे पहले नंबर 2 किस में है, केवल इस वाले में है। दैट्स वाई वी कैन से दैट, यहाँ पर भी हमको सही मिल गया, यहाँ पर भी हमको सही मिल गया, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। इससे अब आप आगे ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो थर्ड वाला है यानी रनिंग, ये मॉडर्न है। जो आपका फोर्थ वाला है यानी डिस्क थ्रो, ये गलत लिख दिया, डिस्क थ्रो होगा, तो जो डिस्क थ्रो है आपका एंशियंट है। शूटिंग जो है आपका, ये आपका मॉडर्न है। फेंसिंग आपका क्या है, ये भी मॉडर्न है। लॉन्ग जंप आपका क्या है, ये ओल्ड है। जेवलिन थ्रो की बात करें तो ये भी आपका क्या है, एंशियंट है। और शो जंपिंग जो है आपका, ये भी मॉडर्न है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट ऑप्शन।
चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन दोनों को मैच कर देना है, यानी जिन जिन लोगों ने पहला मतलब इनमें से जो जो ये पहले लोग हैं जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है उसी को आपको मैच कर देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला वाला क्या है। पहला वाला है फर्स्ट एशियन टू रिसीव दी हूवर मेडल। हूवर मेडल इनमें से किस पहले एशियन को मिला था? तो हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी APJ अब्दुल कलाम को मिला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 है, ये P से मिल जाएगा, जिसको हमने ऐसे मिला दिया जी। उसके बाद कह रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन थे इंडियन ऑरिजिन के जिनको बुकर प्राइज़ मिला है, तो किसको मिला है? VS नायपॉल को मिला है। तो इसको हम लोग चलिए इससे मिला देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट इंडियन टू रिसीव पुलिटिज़र अवार्ड, इनमें से किनको पुलिटिज़र प्राइज़ मिला था? तो किसको मिला था भैया? तो ये हमारे गोविंद बिहारी लाल जी को मिला था। गोविंद बिहारी लाल जी को मिल गया था। एस वाले क्वेश्चन पर कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड दी टेम्पलेटन प्राइज़, इनमें से टेम्पलेटन प्राइज़ किसको मिला था? तो ये मिल गया था हमारी मदर टेरेसा को। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो नोबेल प्राइज़ मिला था, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इनमें से मिला लेते हैं भाई। P वाला सेकंड वाले के साथ किस में गया है? इसमें गया है, इसमें नहीं गया है, इसमें नहीं गया, इसमें गया है। ठीक है, अब Q वाला किस में? Q वाला फर्स्ट वाले में किसके साथ गया है? तो Q वाला फर्स्ट वाले में इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, यानी अभी भी इन्होंने शक को आपके बरकरार रखा है। ये गलत तो हो ही गया। अब आती है बात थर्ड की, तो थर्ड में जो R वाला है ये थर्ड के साथ गया है, तो इसमें गया है, इसमें नहीं गया सर जी। अब हमको फाइनली पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो क्या है। आंसर हमारा A है, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ योर राइट आंसर। ये था आपका पूरा कंटेंट आज की क्लास के लिए, क्लास 7th के लिए। बाकी अगर आप लोग ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बनाया गया है ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, सभी क्लास के लिए अवेलेबल है। मात्र 400 रुपये फ़ीस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑल दोज 2 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे। कौन सा? पहला कि विश्वनाथन आनंद किस चीज़ के लिए हैं, और जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है। इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।